पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार सख्त कार्रवाई करती नजर आ रही है। पीएम मोदी ने सऊदी अरब का दौरा रद्द किया। इसके बाद सीसीएस की बैठक करते हैं जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े और कड़े फैसले लिए जाते हैं। सरकार ने सिंधु जल समझौता रोक दिया, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा तक रद्द कर दिया गया और उन्हें भारत छोड़ने का आदेश भी जारी कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश फिर चलिए इस मुद्दे पर पूरी चर्चा कर लेते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार सख्त एक्शन पे नजर आ रही है। पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा रद्द करके दिल्ली वापस आते हैं, सीसीएस की बैठक करते हैं। इस बैठक में सरकार ने आतंकवाद पर चोट करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रोक दिया है और इस बात को लेकर के पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान से लगातार प्रतिक्रिया निकल करके आ रही है कि भारत ये चीजें नहीं कर सकता और अब पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर जाकर के इसकी आवाज उठाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा भारत में रह रहे सभी नागरिकों के वीजा रद्द करके उन्हें 1 मई तक भारत छोड़ने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले किए गए हैं। इन फैसलों से आतंकवाद के सरगनाओं के साथ पाकिस्तान हुकूमत पर भी चोट लगना तय है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि इस आतंकी हमले को गंभीरता से समझते हुए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने ये 5 फैसले किए हैं। आखिर आपको भी जानना चाहिए कि 5 फैसले कौन से हुए हैं और पाकिस्तान पे उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है जब तक कि पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। इंटीग्रेट चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। वैध अनुमति के साथ जो लोग इस रास्ते से भारत आए हैं उन्हें 1 मई से पहले भारत छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तीसरा आदेश जारी किया गया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को अब सार्क वीजा छूट के तहत भारत की यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहले जारी सभी वीजा निरस्त माने जाएंगे। वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना ही होगा। इसके अलावा 1 मई के पहले उनके सारे के सारे वीजा कैंसिल ही माने जाएंगे। चौथा बड़ा आदेश जो आया है वो है नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा सेना और नौसेना तथा वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रांट घोषित कर दिया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को वापस बुला रहा है। दोनों उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे। सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मचारियों को भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाया जाएगा। दोनों उच्चायोगों में से कर्मचारियों की कुल संख्या मौजूदा 55 से घटा करके 30 कर दी गई है, जिसमें 1 मई तक पूरी कर ली जाएगी। यह प्रक्रिया 1 मई तक पूरी हो जाएगी। अब एक बार समझ लेते हैं कि जो ये 5 बड़े और कड़े फैसले हैं इनका प्रभाव कितना पड़ने वाला है, यह भी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंधु जल समझौता 1960, सिंधु जल संधि जो है पाकिस्तान की जो सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का जो 80% पानी है उससे क्या होता है, उससे कृषि और अर्थव्यवस्था की जो पाकिस्तान की वो रीढ़ है, सारा का सारा जो झेलम, सिंध और चिनाब नदियों का पानी जाता है उसी से सारा का सारा कृषि व्यवस्था पाकिस्तान की चलती है। पाकिस्तान में 47 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि इसी जल पर निर्भर करती है। पानी की आपूर्ति रोकने से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में कृषि उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं चावल पर बहुत गंभीर असर पड़ेगा, जिससे खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता बढ़ जाएगी। भारत का यह कदम पानी की सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है। एक बड़ा फैसला है सरकार का। दूसरा जो फैसला है इंटीग्रेट चेक पोस्ट अटारी का बंद करना। अटारी बाघा सीमा भारत पाकिस्तान के बीच में सीमित व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। इसे बंद करने से पाकिस्तान का भारत के साथ आयात निर्यात पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। विशेष रूप से कृषि और कपड़ा उत्पादों का व्यापार प्रभावित होगा। इससे पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर और ज्यादा बोझ पड़ जाएगा, क्योंकि उसको भारत से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। तीसरा बड़ा फैसला है, ये एक बड़ा कूटनीतिक फैसला है। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत यात्रा से रोकने और मौजूदा वीजा निरस्त करने से पाकिस्तान का क्षेत्रीय सहयोग संगठन
में प्रभाव कमजोर हो जाएगा, यानी कि सार्क में प्रभाव कमजोर हो जाएगा। यह कदम पाकिस्तान से भारत में संदिग्ध व्यक्तियों के घुसपैठ को रोकने में भी काफी प्रभावी रहेगा। चौथा फैसला है कि 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान नागरिकों को भारत छोड़ना होगा। यह अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस नीति को भारत अपना रहा है और भाई यहां से निकलो, आप यहां जरूरत नहीं है आपकी। पांचवा बड़ा फैसला है पाकिस्तानी उच्चायोग कर्मचारियों का कम करना। यह भी एक कूटनीतिक दबाव है। पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को निष्कासित करना और भारत के रक्षा सलाहकारों को वापस बुलाना दोनों देशों के बीच में सैन्य और कूटनीतिक संबंधों को न्यूनतम स्तर पर ला देगा। यह पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग थलग करने की भारत की रणनीति का हिस्सा है। यह कदम भारत की ओर से स्पष्ट संदेश है कि वह पाकिस्तान के साथ किसी भी सैन्य या रणनीतिक सहयोग के लिए तैयार नहीं है जब तक आतंकवाद पर उसका रुख नहीं बदलेगा। तो सीसीएस की एक बैठक हुई है। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा है कि आज शाम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की बैठक हुई। सीसीएस को पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारा गया है। कई अन्य लोग घायल हुए हैं। सीसीएस ने हमारे हमले की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ितों के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करी है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करी है। इसके साथ भारत ने जो 5 अहम कड़े फैसले लिए हैं, एक तरह से ये पाकिस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।